यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री ने दी देश को नई सौगात, देश में रोजगार के मौके बेहतर करने शक्ति योजना शुरू। भोपाल गैस हादसे के एक और आरोपी ऑपरेटर केवी शेट्टी की मौत, जिला अदालत में वकील ने दी जानकारी। सहकारी बैंकों से गायब हो गई जमा पूंजी, किसान आत्महत्या को मजबूर, घोटाले को हो रही सीबीआई जांच। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जान रहे मरीजों का हाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का नया बयान। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते पटरी से उतरी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। इसे गति और देने के लिए लगातार नई नई योजनाएं शुरू की जा रही है। इसके चलते मंगलवार को गति शक्ति योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को की गई घोषणाओं के मुताबिक गति शक्ति योजना मंगलवार को लॉन्च हो गई। प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना का शुभारंभ किया। योजना को देश में रोजगार के मौके बेहतर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये योजना देश का मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में अहम भूमिका निभाएगी। इस योजना के माध्यम से लोकल निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा और इससे उद्योगों का विकास होगा। भोपाल में हुई विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी के जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में भोपाल षड्यंत्र के प्रांत ऑपरेटर के केवी शेट्टी पिछले महीने मृत्यु हो गई, जिसकी जानकारी भोपाल जिला अदालत में शेट्टी के वकील ने दी। भोपाल जिला अदालत ने 2010 में शेट्टी सहित 8 लोगों को दफा 304 के तहत हादसे के लिए दोषी मानकर सजा सुनाई थी। हालांकि इसमें से किसी को भी अब तक एक दिन के लिए भी सजा के तौर पर जेल नहीं जाना पड़ा। उनकी अपीलों पर 11 साल से अभी भी सुनवाई हो रही है, लेकिन धीमी न्याय प्रणाली और सीबीआई की कम रुचि के चलते 25,000 से ज्यादा लोगों को मारने और लाखों को घायल करने वालों के खिलाफ 37 साल से मुकदमा चल रहा है। इतना ही नहीं, घटना के बाद फरार हो गई कंपनी के अध्यक्ष वारेन को तो मरते दम तक भारत सरकार अमेरिका से लाने में नाकाम रही। मौजूदा समय में हत्यारे कंपनी का अपना नाम बदलकर डव केमिकल रख लिया है और भारत में भी अरबों का कारोबार कर रही है। नवरात्रि में दुर्गा मां की भक्ति का उत्साह जगह जगह दिखाई दे रहा है। भोपाल में 700 से अधिक स्थानों पर आकर्षक पंडाल सजाकर माता रानी की स्थापना की गई। माता मंदिर की महाआरती में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। नए भोपाल में भक्ति का नजारा साफ तौर से दिख रहा है। माता मंदिर स्थित न्यू 98 क्वार्टर्स दुर्गा उत्सव समिति ने भी माता की लुभावनी प्रतिमा प्रतिष्ठित की है। बीती रात माता की महाआरती में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। समिति के सदस्यों ने माता की चुनरी उड़ाकर गृह मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मिश्रा ने प्रदेश वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल चाल जानने एक नया प्रयोग कर रहे हैं। मंत्री अस्पतालों में भर्ती मरीजों को उनके मोबाइल नंबर पर खुद उनसे वीडियो कॉल कर बात कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मरीजों के हालचाल के साथ अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर चौधरी ने वीडियो कॉल के जरिए सर्वप्रथम धार के सरकारी अस्पताल में भर्ती बुखार से पीड़ित महिला मरीज की तबीयत के बारे में पूछा। महिला ने भी मंत्री जी को बताया कि बुखार बहुत तेज है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद मंत्री ने उसे नियमित भोजन, साफ सफाई होने और बिस्तर की चादर बदलने को लेकर भी सवाल जवाब किए। बाद में उन्होंने संबंधित डॉक्टर से महिला मरीज की जानकारी ली
और उसका समुचित उपचार करने के निर्देश दिए। क्या बुखार आया था? अब ठीक है बुखार? अच्छा, बढ़ रहा है। इधर अस्पताल में देख रेख हुई है आपकी? दवा आपको बाजार से तो नहीं लेना पड़ रही? सब यहीं से मिल रही? वार्ड में साफ सफाई है? नौगांव में नगर पालिका परिषद ने दशहरे पर होने वाले दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। विसर्जन स्थल पर समतलीकरण और पार्किंग का इंतजाम भी किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं मिले। नौगांव में परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निरंकार पाठक और शहर के टीआई अभिषेक चौबे की मौजूदगी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। गारोली नगदी के घाट पर बनाए जा रहे विसर्जन स्थल पर गड्ढों को भरकर समतलीकरण किया जा रहा है। विसर्जन स्थल पर पार्किंग भी बनाई जा रही है ताकि जाम से बचा जा सके और श्रद्धालुओं को भी परेशानी न हो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार से मांग की है कि चंदेरी सहकारी बैंक घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए। उनका कहना है कि चंदेरी सहकारी बैंक से खाता धारकों की पूंजी गायब होने और खाता धारकों द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास एक संगठित घोटाले और लूट का परिचय है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि चंदेरी सहकारी बैंक से खाता धारकों की पूंजी गायब होने की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा किसानों के ऊपर वज्रघात कर रही है। खाद्य उपलब्ध नहीं है और कीमतें दोगुनी हो गई है, जिससे किसानों को खाद लूटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिजली की दरें फ्यूल कास्ट के नाम पर फिर से बढ़ा दी गई है। डीजल से 100 रुपए पार हो गया है। बिजली की किल्लत शुरू हो गई है। गुप्ता ने कहा कि किसान के पास सरकार पलायन का रास्ता बचने दे रही है, इसलिए आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अफलन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना तो किसानों को बीमा राशि का भुगतान हो रहा है। किसानों को बर्बाद करने वाली सरकार को किसान भी उपचुनाव में बर्बाद कर देगा। चंदेरी के सहकारी बैंक से किसानों की जमा पूंजी गायब हो रही है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। बैंक के कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली है रेल से कट के। ये एक बड़े बड़े घोटाले प्रदेश में हो रहे हैं। किसानों के ऊपर इतना नजला ये सरकार गिरा रही है कि आप देखें कि लूटने की नौबत आ गई। आज खाद नहीं है, डीएपी को लूटना पड़ रहा है लोगों को, जो है सड़क पर जो है जाम लगे हुए हैं। ये समय पर खाद लोगों को नहीं मिल रही।
नौगांव थाना क्षेत्र के नया गांव में एक 35 वर्षीय महिला का शव फंदे से लटका मिलने से इलाके में खौफ का माहौल है। मां के पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये घटना बीती रात्रि 8 बजे की बताई जा रही है। मृतका का नाम सुखदेवी है, जिसका 2 वर्ष पहले सतीश खंगार से विवाह हो गया था। तब से वो अपने ससुराल में ही रह रही है। इस घटना के बाद लड़की के घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पीएम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच कर रही। 1000 रुपए के इनामी आरोपी अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 15 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज है। आरोपी को सबक सिखाने एवं अपराधियों के खौफ पैदा करने की नीयत से सोमवार को पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। आरोपियों को सबक सिखाने एवं अपराधियों में खौफ पैदा करने की नियति से सोमवार को पुलिस ने पैदल मार्च करते हुए आरोपी को कोतवाली से कोर्ट तक जुलूस निकाला। कोतवाली पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी अफजल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 15 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं। एसपी ने बताया आरोपी को जेल भेजा जाएगा। अफजल जो काफ़ी दिनों से फरार था, वर्ष 2018 के ही कई मामलों में फरार था और मार्च 2021 में भी उसे पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, परंतु उसके साथियों ने उसे छुड़ा लिया था पुलिस पर पथराव वगैरह करके। उस पर से भी अपराध पंजीबद्ध हुआ था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। कोतवाली पुलिस ने इसे पकड़ने में सफलता प्राप्त किया है और इसके विरुद्ध हमने NSA की भी कार्रवाई की है। शहरी सड़कों पर हर साल पैचवर्क के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उड़ते धूल के गुब्बारों से लोगों को राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब बरसात खत्म होते ही खस्ता हाल सड़कों के पैचवर्क की तैयारी करने में लग गई है। महज पैचवर्क में राजधानी भोपाल में 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। वही जानकर पैचवर्क की बजट बनाकर दोबारा सड़क बनाने का अवश्य बता रहे हैं। अकेले राजधानी भोपाल में ही 100 करोड़ खर्च करने के लिए नगर निगम, PWD और CPA को सड़क रिपेयरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये तीनों एजेंसियां शहरों में जगह जगह पेच वर्क का काम कर रही है। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पेच वर्क कितने दिन टिक पाएगा। जानकार कहते हैं कि इन दिनों शहर में सड़कों की जो हालत है उसके हिसाब से पेच वर्क नहीं बल्कि नए सिरे से सड़क बनाए जाने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार सिर्फ पेच वर्क के लिए नगर निगम इस साल 70 करोड़ से अधिक खर्च करेगा। इसमें लगभग 44 करोड़ सरकार से विशेष अनुदान के तहत मांगे गए हैं, जबकि PWD सड़कों के सुधार पर लगभग 35 करोड़ खर्च करने जा रहा है। हालांकि इन सबके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी पेच वर्क के काम में अनदेखी और जांच नहीं करते हैं। मजदूर और कर्मचारियों के भरोसे काम छोड़ देते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद विभागीय अधिकारी क्वालिटी का ध्यान रखे जाने का दावा कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के पुराने शहर स्थित इस्लामी गेट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यातायात व्यवस्था किस प्रकार से बिगड़ी आपको दिखाई दे रही है, जो कि पूर्ण रूप से यहां पर 24 घंटे ही देखा जाए तो पूरा दिन जहां पर जाम की व्यवस्था स्थिति बनी रहती है। क्या परेशानियां हैं यहाँ पर, क्या ऐसी व्यवस्थाएं बनी रहती हैं यहाँ पर? ये साहब जब से इन्होंने पाइप यहाँ पर गड्ढा खोदा है तो पाइप उससे बिल्डोजर से खोदा था तो पूरा पाइप फट गया है। उस पानी फटने से तो पानी इतना पानी निकलता है कि तारों के ऊपर जाता है। तो वहाँ एक पत्थर रख दिया गया है कि पानी ऊपर नहीं जाए, लेकिन वो पाइप भी नहीं सुधर दिया और ना वो कुछ काम बिल्कुल हो नहीं रहा है। क्या किसी नगर निगम के कर्मचारी या अधिकारी से आपने इस गड्ढे को लेकर शिकायत करी है? अभी रिपोर्ट दी, सब कुछ करा, बस आज तक देख के और चले जाते हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि रहवासियों में भी किस प्रकार से जो कि आक्रोश निरंतर भरा हुआ है। जब बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगे पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती तो उग्र आंदोलन करेंगे और अन्य प्रकार की गतिविधियां करेंगे जो कि सरकार को पूर्ण रूप से घातक करेंगे। मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शम्मी सिंह, यू भारत, भोपाल। राजधानी भोपाल के कबाड़खाने इलाके में प्लास्टिक के कारखाने में अचानक आग लग गई। आग की वजह से कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए। दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया। पुलिस बल भी मौके पर पहुंचकर आग के कारणों का पता लगा रही है।
आगजनी की यह घटना राजधानी भोपाल के कबाड़खाने इलाके की है, जहां एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि आग यहां मौजूद प्लास्टिक के कारखाने में लगी, जिससे कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं मौके पर पुलिस बल ने यहां पहुंचकर भीड़ को काबू किया। इस घटना से किसी को हताहत होने की खबर नहीं मिली है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।